दोस्तों भगोड़ी की एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। भगोड़ी की एक और वीडियो बहुत बड़ी, बहुत गंदी और बहुत न्यूड किस्म की वीडियो जो है वो लीक हो चुकी है और हमारे पास पहुंच चुकी है। बहुत जल्द हम उसका खुलासा करने वाले हैं, उसको पब्लिक करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले थोड़ी सी भगोड़ी की पूंगी बजा लें, क्योंकि भगोड़ी जो है वो पाकिस्तान से भाग कर इंडिया जाती है। फिर वहाँ पर जो सनातनी शरणार्थी लोगों को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने नागरिकता देने का प्रोसेस शुरू कर दिया, उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे रही है और उस पर बेवकूफ़ियाँ बोंगियाँ मार रही है और कह रही है कि वहाँ पे जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जो उनको नागरिकता देने का प्रोसेस शुरू किया, हम उस पर मुबारकबाद देते हैं। तो अजीब ही तरह की सूरत हाल हो चुकी है भगोड़ी की, क्योंकि भगोड़ी जो है खुद तो कुछ कर नहीं सकती और सिर्फ झूठ बोलती रहती है, वहाँ पे अश्लीलता फैलाती रहती है और लोगों को बुरा भला बोलती रहती है, अपमानित करती रहती है। ऐसी महिला का चरित्र जो अपने बहन भाई माँ बाप सबको बुरा भला बोलकर जलील करके उनकी नाक कटवा कर अपने मुल्क से भागी हो, अपने मुल्क को बुरा भला बोलने वाली, अपनी बहनों को बुरा भला बोलने वाली और जन्नत जहन्नम को बुरा भला बोलने वाली। कल कहती थी मेरा बाप जन्नत में गया, तो वो तेरा बाप कहाँ से जन्नत में चला जाएगा भाई, हमें बता। तेरा बाप अगर जन्नत में जाने लगा, देखो उसने तो तुम्हें पैदा करके गंदगी के ढेर को पैदा करके ज़मीन पे छोड़ दिया, जा फसाद कर, लड़ाई कर, झगड़े करवाती रहे और लोगों के ऊपर कीचड़ उछालती रहे, तो तेरा बाप कहाँ से जन्नत में जा सकता है, मुझे ये बता। बहरहाल जो नेक औलाद होती है वालिदैन के लिए सदका जारिया होती है, यही हम सुनते आए हैं बुज़ुर्गों से। और जो बद औलाद होती है, जो तेरे जैसी घटिया मक्कार जो गंदी औलाद होती है, वो हमेशा वालिदैन को मरने के बाद भी जो है जलील और रुसवा करती रहती है, जिस तरह तू कर रही है। पहले तूने तुम्हारी माँ बाप तेरे बाप के साथ तेरी वीडियो एक रिलीज़ होती है बड़ी अश्लील किस्म के डांस की, तेरी कमर में हाथ डाल डाल कर तेरा बाप नाचता है और फिर बाद में तू कहती है कि वो तो मेरा जो लोग मेरे चरित्र के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, जबकि तूने खुद ने अपने बाप को बदनाम करके रख दिया है, क्योंकि तू खुद उस गंदगी का वो ढेर है। खुद बाप के साथ अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पे डालती है डांस की और बाद में कहती है कि लोग मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। भाई जब कोई लोग तुझे देखेंगे, तूने वहाँ पे या तो लिखा होता ना कि मेरा अब्बू है, फिर तो और बात थी। तू खुद उस वीडियो को वायरल करती है और बाद में कहती है कि वो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तू खुद अपने भाई अपने कज़न के साथ बेड के ऊपर रात को मटर गश्तियाँ करती है, लौटती है, रंग रलियाँ मनाती है और सरसों का तेल लगा कर पता नहीं क्या कुछ करती है, फिर तू कहती है कि मुझे बदनाम कर रहे हैं। तू खुद अपने एक देर पाह जो पुराना तुम्हारा सबसे पहला तुम्हारा दोस्त था ज़फ़र जो है, उसके साथ रंग रलियाँ मना रही है। पिछले 14-15 साल से तो उसके साथ जो है रंग रलियाँ मना रही है और तू कहती है कि मैं बड़ी पवित्र हूँ, साफ़ सुथरी हूँ। तू वहशिया है, तू उल्टा है, तू आवारा है, तू बच्चलन है और तेरे लिए जो भी दुनिया के अंदर मामलात हैं वो सारे तेरे लिए ही हैं। और अब तू जिस तरह दूसरों के बारे में जहर उगल रही है, सारी दुनिया को पता चल चुका है, तेरा मकरू चेहरा, तेरा गंदगी भरा चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। अभी भी तू उसको जो है ये कहती है कि वो बहुत अच्छे हैं मेरे माँ बाप। तो माँ बाप तुम्हारे बिल्कुल अच्छे होंगे, हम नहीं कहते, लेकिन उन्होंने तुम्हें पैदा करके गंदगी को तुम्हें दुनिया में भेज दिया कि जा तू अब यहाँ पे गंदगी फैलाती रहे। यकीनन तेरे बाप को कब्र के अंदर भी सुकून नहीं होगा, उसकी रूह वहाँ पे भी तड़प रही होगी कि मैंने कैसी बेटी को जन्म दिया। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बेटी किसी की वायरल हुई थी जो अश्लीलता पे उतर आई थी, बहुत गंदे गंदे किस्म के वीडियोस बनाना और इस तरह के काम में वो पड़ गई थी। तो उसके बाप ने ये कहा था कि मुझे शर्मिंदगी होती है, मेरा दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ क्योंकि मेरे घर ऐसी बेटी पैदा हो गई। तो तेरा बाप अगर ज़िंदा होता तो वो आज वाकई ही दोबारा से मर जाता, वो तुझे देखकर, तेरी अश्लीलता देखकर, तेरी गंदगी देखकर, तेरे जो बेहयाई के काम देखकर वाकई ही वो मर जाता। लेकिन तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेरा बाप मरे, तेरी माँ मरे, तेरा बहन भाई मरे, बल्कि तेरे बहन भाई माँ बाप कुछ था ही नहीं, मेरा ख्याल है कोई तेरे पीछे था ही नहीं जो तेरी देखभाल करता या जो तुझे संभालता, क्योंकि तू सबसे अप्रबल होकर बाहर जाकर तू इस तरह के कांड करती थी जिस तरह तूने अब किया हुआ है, मुल्क से भागकर। बल्कि तू 10 साल की उम्र में ही पहली दफ़ा जब तू भागी थी, तुझे उसी वक्त अगर सूली पे टांग देते तो शायद तू इतना बड़ा कांड ना करती जितना बड़ा तूने अब किया है। लेकिन शायद वो उनके मुकद्दर में जलालत लिखी हुई थी, तेरे घर वालों के मुकद्दर में, इसलिए तुझे उन्होंने ज़िंदा रखा और तुझे जो है कीचड़ से भरी हुई टोकरी तुझे हमेशा जब माँ बाप कोई गलती करते हैं तो उसका असर नस्लों तक जाता है और औलाद तक जाता है। लेकिन यहाँ पे भगोड़ी तू ये नहीं सोच रही कि तेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तू जो काम कर रही है उसका असर तेरे बच्चों की ज़िंदगी पे भी पड़ेगा
और उनको भी जलालत और रुसवाई जो है वो सहन करनी पड़ेगी। अब तेरे साथ जो AP सिंह मिला है उसके घर का माहौल भी ऐसा ही इंतहाई घटिया तरीन इंसान है, उसके घर का माहौल भी ऐसा ही है, और वो खुद अपनी बहन बेटियों को इस तरह कहता है कि मेरी बहन बेटियां पहले मर्द की मर्दानगी टेस्ट करेंगी। ज़ाहिर है उसने तुझे पहले बुलाया था नेपाल में मर्द की मर्दानगी टेस्ट करने के लिए, मर्द तो तुझे पाकिस्तान में मिला नहीं। ये पता नहीं बच्चे तूने कहाँ से पैदा कर लिए, जो 4 बच्चे तू लेकर गई है, 3 बच्चे तू यहाँ पे ज़ाया करके गई, वो पता नहीं तूने कहाँ से पैदा कर लिए थे। ज़ाहिर है मर्द तो यहाँ पे तुझे कोई मिला नहीं। अब तेरा जो है 14-18 लड़कों के साथ तेरा चक्कर था, 18 लड़कों के साथ तू रातें गुजारती रही, रंग रलियाँ मनाती रही, और फिर भी तू कहती यहाँ पे मर्द नहीं थे। तो मर्द ही तो थे जो जिन्होंने तेरा अगवाड़ा पिछवाड़ा सारा सुझा के लाले 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 कर दिया, और तू अब फिर यहाँ से भाग कर एक मरे हुए चूहे, झिंगूर, लप्पू, सड़े हुए टमाटर, करेले के पास गई, जिसके पास कोई चीज़ नहीं है। वो तुझे 1 साल से प्रेग्नेंट नहीं कर पाया, और तेरा भाई तरले ले रहा है दुनिया के कि यार इसको कोई प्रेग्नेंट कर दे, लेकिन तू इतनी भगोड़ी है, इतनी बेशर्म है, बेहया है, वहशिया है कि तेरे पे कोई असर नहीं हो रहा है। अब तो तू दुनिया में, पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है, बदनाम हो चुकी, तेरा सारा मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है, और फिर भी अश्लीलता के साथ तू आकर कहती है मीडिया पर कि मेरी फेक वीडियोज़ बना रहे हैं, मेरे नाम से लोग खा रहे हैं। अरे घटिया औरत, घटिया बांदरी, दगड़दल्ली, तेरे नाम से नहीं खा रही, तू पाकिस्तान के नाम से खा रही है। ना तू पाकिस्तान से भाग कर जाती, ना तू वायरल होती, और ना हमें तुझे लथाड़ने का मौका मिलता। बहरहाल हम हैदर भाई के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं, और हमारा मकसद यही है कि जब तक बच्चे हैदर के मिल नहीं जाते उस वक्त तक हम तेरे पूंगी बजाय तेरा पिछवाड़ा लाल करते रहेंगे। और एक तेरे दोस्त है, करीबी दोस्त है, जिसने मुझे बताया कि सरसों का तेल लेकर कमाद के खेत के अंदर हम लोगों ने इसका बैंड बजाया था, इसका पूंगा बजाया था। गई तो एक लड़के के साथ गई थी, लेकिन वहाँ पे 4 निकल आए, और फिर तेरा क्या उन्होंने हाल किया, तुझे बेहोशी की हालत में छोड़कर वहाँ से भाग गए। जिन्होंने वीडियो भी बनाई थी, जू करके उसका नाम था, याद है? भगोड़ी सुन रही होगी तो, ज़ाहिर है मेरी वीडियोस तू ज़रूर देखती है। अब तेरा जो जू फ्रेंड है वो मीडिया पर आने वाला है, और दूसरी तरफ ज़फ़र हुसैन बलोच जो है वो भी मीडिया पर आने वाला है। उसने भी ऐलान जंग तेरे खिलाफ़ कर दिया है। तेरी तमाम तर वीडियोज़, ऑडियोज़ जो उसके पास मौजूद है, उन सब से तेरा पोल खोलेगा, तेरी पूंगी बजाएगा, तेरा पिछवाड़ा लाल है का मामला हो जाएगा। उम्मीद है बहुत जल्द तेरी जो अश्लीलता सारी दुनिया के सामने आने वाली है, क्योंकि तू वो वहशिया है जो अपने घर के फ़र्दों को भी नहीं छोड़ती, अपने बहन भाइयों के साथ, कज़नों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, हर एक के साथ तेरी अश्लील वीडियोज़ मौजूद हैं। खुद मीडिया पर डालती है और ख़ुद उनको जो है डिनाई करती है। जब वो वीडियो वायरल हो जाती है फिर लोगों से कहती है कि वो मेरे भाई थे। शर्म आनी चाहिए तुझे, बढ़िया घड़िया तरीन औरत भगोड़ी, तुझे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। तू तो वो गंदी नाली का कीड़ा है, वो गटर का वो गंदगी है जो किसी काम की नहीं होती। जब लोग गंदगी को अपने घर से निकाल देते हैं और फिर उसको भी जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं वो भी उस गंदगी को नहीं लेके जाते। तू वो गंदगी है, गंदगी का वो ढेर है, लेकिन तेरी शान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू अश्लीलता का वो बाज़ार है, वो नंगा नाच नाचती है जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया होगा। बहरहाल दोस्तों, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा वायरल होने वाली है, और उसको हम पब्लिक करने वाले हैं, क्योंकि इसका मकरू चेहरा उसके सामने आप लोग देखेंगे कि किस तरह अपने दोस्तों के साथ, आशना के साथ एक लड़के से मिलने के लिए जाती है खेतों में वो, और वहाँ पे वो लड़का इस्तेमाल करता है, सरसों का तेल लगाकर इसको इस्तेमाल करता है, और बाद में वो 2 लड़के और बुला लेता है। तो 3 लड़के मिलकर इसकी जो है वो क्या हालत कर दी, क्या दुर्गथा कर दी, इसकी हालत बदल के रख दी उन्होंने। इसको ऐसे करके रख दिया कि लाल है सारी गड्डी लाल है, वो हो गया। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे इख्तिताम कर